और कासिम अंसारी ने रिजाइन दे दिया है और इनका कहना है कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। परसों तरसों आए थे ना अमित शाह जी पटना। जी। पटना आए तो पूरा खेल वहीं रचा गया। अरे मोदी वो के अब नेता। नीतीश कुमार, ललन बाबू, संजय झा जी अब नीतीश कुमार के हाथ में है कहाँ। तो अभी जो आपने जी जी रिजाइन कर दिया है, तो जिन लोगों को आपने सदस्यता दिलाई थी जदयू की, वो लोग भी आपके जी। साथ खड़े हैं, उन्होंने भी रिजाइन देना शुरू किया, तमाम वर्कर्स नहीं, वो लोग आज अभी हैं में पार्टी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं जदयू के। कितने आपने अपने कार्यकाल में पसमानदा मुसलमानों को विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के नेताओं ने अब पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकने की सबसे ज्यादा उम्मीद नीतीश कुमार से थी। नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता माना जाता है और हमेशा मुसलमानों ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है। बीजेपी के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार की जो इमेज है शिवसेना और दूसरी पार्टियों से हमेशा अलग रही है, दूसरे नेताओं से अलग रही है। नीतीश कुमार को हमेशा समाजवादी फिक्र का माना गया है, सेकुलर नेता माना गया है। और जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लेकर के आती है, बीजेपी अगस्त में ही बिल आया था, तो मुसलमानों ने नीतीश कुमार से ही उम्मीद लगाई थी कि नीतीश कुमार इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। और आखिर वक्त तक नीतीश कुमार से ऐसा ही इशारा दिया जाता रहा, लेकिन आखिरी टाइम पर नीतीश कुमार की पार्टी ने, उनके नेताओं ने संसद में जब वोटिंग हुई तो उस बिल की हिमायत में वोट डाला और वोटिंग से दिन पहले ही लेटर जारी करके नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने तमाम एमपीज को ये गाइडलाइन दे दिया था कि उन्हें वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करनी है, पार्लियामेंट में रहना है और जो हुकूमत का मौकिफ है उसको सपोर्ट करना है। और जब नीतीश कुमार की पार्टी का ये स्टैंड सामने आ गया, तो उनकी जो मुस्लिम नेता है उन्होंने अपने गम गुस्सा का इजहार करना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और इस फहरिस्त में जो पहला नाम है डॉक्टर कासिम अंसारी का, जो जिला स्पोक पर्सन है, जदयू में उनका एक मकाम है, उम्मीदवार भी रह चुके हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ कासिम अंसारी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं डॉक्टर कासिम अंसारी से कि क्यों इन्होंने रिजाइन दिया है। कासिम अंसारी साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। और सीधे सीधे आपके पास हम आते हैं कि आपने क्यों जनता दल यूनाइटेड से रिजाइन कर दिया, वजह क्या बनी? बहुत बहुत शुक्रिया शम्स भाई आपका और मिल्लत टाइम्स का, इस अहम मौजू पे बोलने का मुझे मौका दिया। आज पूरा भारतीय मुसलमान कल से परेशान हाल है और कोई मरहम कुर्सी के लिए आगे नहीं आ रहा है। एक एक मिल्लत का फ़र्द जो है गम व गुस्सा में है। और मैं जिस पार्टी में हूँ या जी। था, अब तो नहीं हो रहा, तो हम्म। वहाँ पे भी जो है किसी भी सतह पे नीतीश कुमार जी को बावर कराने की कोशिश नहीं की गई। कुछ बाहर से लोगों ने मीडिया में आके बयान दिया, लेकिन नीतीश कुमार को जैसे कि हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, वो एक सेकुलर छवि के नेता रहे हैं और बिहार में काफ़ी अमन व शांति का जो माहौल है तो वो उनका देन है। लेकिन इस मुद्दे पे पता नहीं कहाँ से हमारे मुस्लिम नेता भी डील हुए कि नीतीश कुमार जी तक शायद, मुझको लगता है व्यक्तिगत तौर पे ये बात नहीं पहुँच पाई और वो क्लियर स्टैंड नहीं लिए। और आदरणीय सांसद ललन बाबू ने जिस तेवर और जिस अंदाज में कल लोकसभा में इस बिल को के समर्थन में बयान दिया है, उससे तमाम के तमाम भारतीय मुसलमान काफ़ी आहत हैं, गुस्से में हैं, मर्माहत हैं। बिल्कुल। और सब आप लोगों के सबसे बड़ी बात है कि हम सभी जो है कलमा गो हैं, जिसके अंदर भी ईमान का एक रत्ती जर्रा बराबर भी ईमान है। तो मुसलमान में कोई कुंभा परस्ती, जात परस्ती नहीं है। और जेडीयू के जो है इतने कद्दावर नेता हैं ललन बाबू, और उन्हें हम्म। पसमानदा 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 का रट ऐसे लगा रहे थे जैसे पूरा दरिया खोल दिया पसमानदा के लिए। कहाँ थे आप ललन बाबू? आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं जदयू के। कितने आपने अपने कार्यकाल में पसमानदा मुसलमानों को विधानसभा का टिकट दिया है, लोकसभा का टिकट दिया है। अभी हाल फिलहाल में भी एमएलसी बनाए हैं कई लोगों को। कितने पसमानदा को आपने एमएलसी बनाया है? और बिहार में पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना ही आपका बिल दरिया बना हुआ है, तो कितना माने आरक्षण की व्यवस्था की है? आप तो 20 साल से शासन में है। तो आप कह रहे हैं कि पसमादा के नाम पर एक तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये झूठी नहीं नहीं, ये सियासत है। पासमा झूठी सियासत है। मुसलमानों के अंदर जो है इंतसार पैदा करने के लिए, डिवीजन के लिए ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। पसमानदों को पहले इससे नहीं कुछ करते फायदा कि होने। पसमादा की सियासत है, जो मुसलमानों को बांटा जाता है कि अशराफ है, मैं अरजाल मैं है, भी है। मैं भी एक पढ़ा लिखा पसमानदा मुसलमान हूँ।
मैं जिस समाज में रहता हूँ, मेरे साथ आज तक कोई जो है जात के नाम पे भेदभाव नहीं किया गया है, कहीं मेरा माने हुकूक नहीं मारा गया है। हम सब लेकिन जिस ये तो कहा जिस जा रहा है लगातार जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, पार्लियामेंट में कल ये लोग बोलते रहे कि जो पसमादा मुसलमान है उनका कब्रिस्तान अलग है, उनको नमाज नहीं पढ़ाने दिया जाता, उनको मस्जिद में नहीं आने देते हैं, उनको इमाम अच्छा, नहीं बनने शम्स बाबू आप मेरे इलाके के हैं, शम्स बाबू मेरे इलाके के हैं। मेरे जी गांव जी। में एक गांव का मेरा पंचायत है हाँ और हाँ। एक ही कब्रिस्तान है। हमारे यहाँ मसलक में भी दो मसलक है, अहले हदीस और अहनाफ हैं, और जी। जात तो कई जातियां मुसलमानों की, लेकिन एक कब्रिस्तान है। अगर किसी को देखना है तो आ जाए मेरे, हम चल के जो दिखाते हैं कि कहाँ पे जात के नाम पे कोई कब्रिस्तान बिहार में या इस मुल्क में नहीं है। हाँ, खानदान के नाम पे है। कुछ लोग जो है अपने कुंबा के नाम पे रखते हैं, जिनके पास दौलत था वो अपने खानदान के लिए जो अलग से जमीन डोनेट करके वैसे कब्रिस्तान का बुनियाद रखा है, लेकिन जात के बुनियाद पे कहीं कब्रिस्तान नहीं। तो मतलब ये कि जानबूझकर इसमें पसमादा के मुद्दा को बनाया जाता है, मुसलमानों का आपस में बांटा जा रहा है, इंतशार पैदा किया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो आरएसएस का हिडन एजेंडा है ना, मुसलमानों के अंदर जो है तो जदयू कब से इंतशार आरएसएस पैदा एक के बड़। एजेंडा पर काम करने लगी? बीजेपी तो काम कर रही थी कि पसमादा मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को बांटना है। जनता दल यूनाइटेड तो मुसलमानों की खैरखा पार्टी थी, नीतीश कुमार मुसलमानों के एकदम मसीहा रहे हम हैं, तो लोग फिर क्यों करने लगे? हम लोग भी पार्टी में इतने दिनों से हैं, और आप पता कर लीजिएगा जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में जाके देखिएगा, पूर्वी चंपारण मेरा जिला है, जी। मेरे सिग्नेचर से जो है पूरे जिला के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कोई अकलियत से जो है जिला जो है सबसे ज़्यादा मेंबर बना है तो बेतिया और मोतिहारी से, और मोतिहारी से मेरे सिग्नेचर से बना है। मैंने जमा किया है सबसे ज़्यादा पसमान मैंने मुसलमान पसमाना क्या मुसलमानों को जो है मेंबरशिप दिलाया है जनता दल यूनाइटेड कितने में। और लोग आपने मैंने अगर पार्टी में पार्टी बनाया होगा जनता दल यूनाइटेड का? अब काफ़ी बिहार में दूसरा नंबर आता है मेरा जिला। अब संख्या तो याद नहीं है, मेरे पास पूरा रिसीविंग है। मतलब हजारों में लगभग होगा, दो चार एक, दस हजार नहीं में होगा। नहीं, 1100 से ज्यादा वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम में 25 रहता है, लगभग उससे जोड़ लीजिए। 11 वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम में 2500। जी जी, 25 होते हाँ हैं तो एक सक्रिय। 10% ऊपर हो ही गया, बल्कि 11 वॉल्यूम जी है तो 30-40 हजार का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो अभी जो आपने जी जी रिजाइन कर दिया है, तो जिन लोगों को आपने सदस्यता दिलाई थी जदयू की, वो लोग भी आपके जी। साथ खड़े हैं, उन्होंने भी रिजाइन देना शुरू किया, तमाम वर्कर्स नहीं है, वो लोग आज अभी हैं मैं में। जी, अभी मेरे पास कई लोग आए हैं और हम्म। रिजाइन मेरे साथ दे के गए हैं, उनका भी मीडिया में चल रहा है। मेरे ढाका, हम जहाँ पे हैं अभी ढाका विधानसभा में, ढाका जी। विधानसभा से जो है ढाका नगर परिषद है, ये भी म्यूनिसिपल एरिया है। यहाँ से हम्म। पूरा शहरी क्षेत्र का जो है सभी माने रुकन जो है इस्तीफा दिए हैं, कल भी 40-50 लोग दे रहे हैं ओहदेदारान। जी। तो और ये मतलब मुहिम जो है रिजाइन हो गया है, आप अकेले नहीं हैं, आपने पहला कदम उठाया है और आपकी मैं पहली। अकेला चला था, जानिबे मंजिल लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैंने आगाज कर दिया है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कल से परसों तक लाखों हजारों के लोग में जो है जनता दल यूनाइटेड और ये क्या बोलते हैं रामविलास जी के बेटा का जो पार्टी है लोजपा, रामविलास मांझी जी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। अभी तो मुल्क भर से मुझको कॉल आ रहा है, आंध्रा से भी कई लोग कॉल किए हैं, महाराष्ट्र से किए हैं, वहाँ शिंदे के पार्टी से भी लोग रिजाइन करने वाले हैं। मतलब मुल्क भर में एक नई आंधी शुरू होगी और ये आपने सिलसिला शुरू किया। अच्छा ये बताइए, लल्लन सिंह का कल भाषण आपने सुना होगा, वो नीतीश पूरा कुमार का नाम ले रहे थे और पूरा नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे, जैसे अरे मोदी वो के अब नेता। नीतीश कुमार ललन बाबू संजय झा जी अब नीतीश कुमार के हाथ में है कहाँ, ले दे के बचे हैं अशोक चौधरी विजय चौधरी। अशोक चौधरी जी विजय चौधरी जी के क्या औकात है आप देख ही रहे हैं। तो लल्लन एक सिंह मामूली नीतीश कुमार वक्त, के हाथ में नहीं है, मतलब लल्लन सिंह कहीं और से डील हो रहे वो हैं क्या? पूरे 2-3 दिन पहले कल बिल पेश हुआ, परसों तरसों आए थे ना अमित शाह जी पटना। जी। तो पटना आए तो पूरा खेल वहीं रचा गया। उससे पहले जो है जदयू के हमारे तमाम एमएलसी जो हैं चाहे नेता हैं एमएलए हैं सब लोग कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार स्टैंड लेंगे, नीतीश कुमार स्टैंड लेंगे। आपके सामने भी आपके चैनल पर भी देखे हैं कई लोगों का बयान कि वह कौन वक्त नेता के थे हिमायत। जैसे कि स्टैंड लेंगे नीतीश कुमार? कौन नेता थे जैसे? कौन अभी एमएलसी तो थे जैसे मान है? ढाका इलाका से ही है जो हमारे पार्टी के एमएलसी रहे हैं, अभी हैं, दूसरी बार रिपीट हुए हैं। और हम्म। लगातार उनका बयान चला है कि मुझको नीतीश कुमार ने जो है मुसलमानों के मैंने काम करने के लिए एमएलसी बनाया है। लेकिन मुसलमानों का इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आप एक भी बयान दिखा दीजिए कल से आज तक कि जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर का कोई
विरोध में या सपोर्ट में इसके आया है बयान? पहले तो आप लगातार बोल रहे थे कि नहीं, तो नीतीश नीतीश कुमार कुमार ऐसा के कभी विरोध में नहीं। अब तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है कि उनकी पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रही है। उनके वोट की वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, क्योंकि 288 वोटों से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। और अगर नीतीश कुमार के 12 एमपीज सपोर्ट ना करते, वो खिलाफ वोट करते, तो इस बिल का पास होना बहुत मुश्किल हो जाता। और अगर जदयू इस बिल के सिर्फ खिलाफ वोट डालती तो कुछ और पार्टी इधर आ जाती, सिर्फ उसके खिलाफ वोट सिर्फ डालती, जदयू तो क्या जाएगा सिर्फ अभी तक। जदयू शम्स भाई, सिर्फ जदयू की बात अगर नीतीश कुमार चाहते तो मांझी जी नहीं जाते उधर। नीतीश जी चाहते तो चिराग पासवान भी नीतीश जी के साथ होते। तो 5 चिराग पासवान जी, एक जितना नाम मांझी जी, और 12 ये, 12 6 18 का आंकड़ा आप देखिए। अगर इधर होता वक्फ बिल के समर्थन विरोध में तो हम लोग जीतते। बिल्कुल ये बिल पास ही नहीं होता, तब तो बिल बिल्कुल भी पास नहीं होता, सीधे रिजेक्ट होता। और खिलाफ में पढ़ने वाले वोट ज्यादा हो जाते। आपने सही कहा। और चिराग और पासवान पार्टी वोटिंग हासिल की करके। जरूरत ही नहीं आती। सिर्फ नीतीश कुमार बोल देते कि इस बिल को वापस लें, तो नरेंद्र मोदी की इतनी औकात नहीं थी आज के डेट में कि वो जी, नीतीश कुमार की बात को काटते। तो नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। नीतीश कुमार तो हमेशा मुसलमानों के साथ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार का खुद का फैसला है, बीजेपी के दबाव में है, या नहीं नहीं नीतीश कुमार के नहीं, आसपास के जो नेता है, लल्लन सिंह, संजय झा, मैं इन लोगों ने व्यक्तिगत बनाया है ऐसा माहौल? मैं व्यक्तिगत तौर पे जो समझ रखता हूँ, जानता हूँ, नीतीश कुमार जी का इस मामले में कुछ चला नहीं। ये अच्छा। ललन सिंह और हमारे जो संजय झा जी हैं, इन लोगों ने पूरी तरह से पार्टी को हाईजेक कर लिया है। और हम्म। पार्टी पूरी तरह से जो है बीजेपी के इशारे पे चल रही है, नाच रही है। क्या औकात है मुसलमानों की आज पार्टी में? गुलाम गौर साहब बोल दिए, कितने लोग उनका बयान मैंने संजीदगी से लिया है। जदयू के एमएलसी है गुलाम गौर साहब, 2 दिन जी। से साहब आप ही ने एमएलसी बनाया था। 2 दिन 3 दिन से वो लगातार चिल्ला के बोल रहे हैं हम्म। वह बिल पे जो है रुख साफ होगा, रुख साफ हो। और व्हीप जारी कर देते हैं कल अचानक, परसों अचानक। और लगातार जो है विजय चौधरी जी और ये बोल रहे थे कि हम लोग सुधार के करके जो है हम बिल हम्म। मंजूर करेंगे। क्या 3 शर्त क्या रखे थे? क्या गैर मुस्लिमों को खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा? मुसलमान में क्या IAS IPS है, क्या IRS नहीं है क्या? या इससे पहले भी जो है जो अच्छा यहाँ के कासिम भाई, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने धमकी दी है नीतीश कुमार को, वीडियो जारी किया। उनका हाथ पांव भी टूटा हुआ, मतलब एक्सीडेंट के शिकार है वो। तो क्या कुछ असर पड़ेगा नीतीश कुमार पर? क्योंकि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का एक बड़ा कद है पार्टी में, बिहार में उनका असर रसूख है, वोट को उधर से इधर गुलाम ट्रांसफर कराने में उन्होंने अहम किरदार निभाया है। गुलाम रसूल बलियावी बुनियादी आदमी है। जी। और उन्होंने पहले भी काफ़ी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद की है। मैं जी। इंक्वायरी करके उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कई मामलों में मुसलमानों के वो आगे आगे आवाज़ उठाए। CNRC में भी हम्म। वही वाहिद बंदा था जिसने इसकी मुखालफत पार्टी में रहते हुए किया। जिंदा दिल आदमी है, जो जिंदा दिल इंसान होगा वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बोलेगा। हम पार्टी में रहते क्यों? अपने कौन की खिदमत के लिए पार्टी में रहते बिल्कुल। हैं। इस पार्टी, जब पार्टी मेरी बात नहीं सुनेगी तो उस पार्टी में बने रहने का क्या औचित्य, क्या आधार है? तो एक आखिरी सवाल के कासिम चलिए अंसारी साहब। आखिरी सवाल से पहले एक हम अपील मैंने भारतीय मुसलमानों अच्छा, से कुछ करना अपील चाहते करना हैं। चाह रहे हैं आप? जी, करिए करिए, जी अपील जी, करिए। अपील ये है कि ये जो मीडिया और ये हम्म। तथाकथित सेकुलर दल के लोग पसमानदा मुसलमानों को भरमा रहे हैं कि ये आपके हक और अधिकार के लिए ये बिल लाया गया है। तो ऐसे पसमानदा मुसलमान, मैं एक डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पसमानदा समाज से हूँ। तो जब मुझको नहीं अच्छा लगा तो आम आदमी के हक में ये कैसे है पसमानदा? अगर बिल्कुल। पसमानदा मैंने हो रही बात की, राज्य का जो कमेटी होगा या सेंटर का जो कमेटी होगा, इसमें 2 पसमानदा होंगे, एक महिला एक पुरुष। हाँ? क्या हल हो जाएगा उससे? प्रैक्टिकली क्या पहले पसमानदा नहीं, हम जिला अवकाश कमेटी में मैं खुद रह चुका हूँ पूरा 2 दिन। तो औकाफ कमेटी में भी आप रह चुके हैं, जिला औकाफ कमेटी में? जी, पूर्वी चंपारण से पिछले वाला कमेटी में मैं रह चुका हूँ। हम्म। वहाँ पे तो मैंने कभी भेदभाव नहीं देखा पसमानदा और बिल्कुल। अशराफ का। हम्म। और मेरे कई जानने वाले जिला पार्षद हैं यहीं से, घोड़ासान से, जहांगीर अंसारी वो उपाध्यक्ष है हम्म। जिला अवकाश में। वो स्टेट अवकाश में भी रह चुके हैं, वो भी नहीं, एक पसमानदा बड़ा समाज का मैसेज आप दे रहे हैं, सच में आप जैसे नौजवान
ये सुन्नत का असासा है, कौम के लिए आइडियल है और ये जो बात है पसमादा के नाम पर जो बाँटा आज जाता है, सच्ची इसको समझने की ज़रूरत है। एक क्योंकि एक बड़े इस्लाम में तहरीक की कोई तैयारी तफरीक देखिए नहीं है, ये सब ज़ात-पात की या कौन बड़ा है, कौन छोटा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा ना कोई नवाज़, बंदा तो ना हुआ। जी, सारे बराबर हैं और ज़ात-पात की कोई तफ़रीक नहीं कि कोई अंसारी है या कोई राइन है या किसी कम्युनिटी से आता है तो उसकी बुनियाद पर वो छोटा हो गया, कोई शेख है, पठान है तो बड़ा हो गया, बल्कि इस्लाम की नज़र में सब बराबर है, सभी को राइट्स मिलना चाहिए और आपको ये जो सियासत है बाँटने की, उसका आपने इदराक किया है, आपने समझ लिया है और ये मुसलमानों को, सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। जी, जी, एकदम बहुत मतलब बिल्कुल, संजीदगी के साथ जो है अध्यक्ष होके जो है इसकी मुखालफत करने की ज़रूरत है क्योंकि एक बिल्कुल। मोहम्मद पीपल फैला के आया, ये मैसेज आया और अब ये जो मुद्दा है तो अभी किसी देर नहीं मिला। तो इसी तरह जो है बिल्कुल, पसमानदा कासिम वाला अंसारी साहब तो बहुत शुक्रिया कासिम भाई के आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने हमें जॉइन किया और आपने अपने दिल के ख़यालात को रखा और आपने बताया कि क्यों आपने जनता दल यूनाइटेड से बगावत की है, रिज़ाइन दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है, क्यों आपने नीतीश कुमार को छोड़ दिया जबकि नीतीश कुमार की इस वक़्त बिहार में हुकूमत है, वो चीफ़ मिनिस्टर है और आपने एक मैसेज भी दिया उन तमाम नेताओं को जो इस वक़्त भी नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, ओहदों पर बरकरार हैं, क्या उनके अंदर मिल्ली हमीयत है, नहीं है, मिल्ली गैरत है, नहीं है, उनका ज़मीर बेदार है, नहीं है, क्योंकि ये जो मौका है बहुत अहम है। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे ख़तरनाक कानून है, सबसे ख़तरनाक बिल है और ये तो उम्मीद थी आम लोगों को कि नीतीश कुमार वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करेंगे। लेकिन साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम कुछ ज़रूरी चेंजेस करवाएँगे, कुछ ज़रूरी अमेंडमेंट करवाएँगे। जो 3 अहम माँगें थी मुसलमानों की तरफ से, एक है कि वक्फ बाय यूज़र को खत्म किया जाए, दूसरा है कि जो नॉन मुस्लिम की मेंबरशिप की बात है उसको खत्म किया जाए, जो डीएम को पावर दिया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल में उसको चेंज कराया जाए, प्रकृति ये नस्ल की पार्टी शर्त स्टैंड लेगी, ये खत्म पार्टी किया जाए, स्टैंड ये सारी लेना उम्मीदें चाहिए। लगाई जा रही थी और नीतीश कुमार के जो मुस्लिम नेता वो कह रहे थे कि इस तरह के अमेंडमेंट कराए जाएँगे, उसी के बिहाफ़ पर सपोर्ट किया जाएगा। आखिरी टाइम में जब लल्लन सिंह की मुलाकात होती है अमित शाह से, तब भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जेडीयू ने पहले बिल की कॉपी माँगी और कहा कि पहले बिल की कॉपी उनको दी जाए और वो बिल को पढ़ेंगे, फिर फैसला करेंगे कि वो हिमायत करेंगे, नहीं करेंगे, किसको रखना है, नहीं रखना है। पार्लियामेंट में जब वोटिंग में काफ़ी वक़्त लग रहा था, 2 घंटे का समय लगा, तब भी यही खबर थी कि कुछ इस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आया है, तो उसमें इस तरह की कोई तब्दीली नहीं है और यही वजह है कि जो मुसलमानों का गम और गुस्सा है, बढ़ता जा रहा है और कासिम अंसारी ने रिज़ाइन दे दिया है और इनका कहना है कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोग पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपने हमें जॉइन किया और आपने अपने ख़यालात को रखा। मिलर टाइम्स को आप सब देखते रहिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफ़ॉर्म पे हमें फ़ॉलो कीजिए। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।